इंट्रोडक्शन अपनी जुबान से सबको दे दीजिए जो आप हैं उसके बारे में, ताकि सभी आपको। जी जी जी, मेरे दोस्तों को बताऊं कि मेरा नाम चंद्रभान पटेल है और मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से संबंधित हूं। और यहीं मेरी शुरुआती तालीम भी हुई है, शिक्षा वगैरह सब यहीं है। मेरी तालीम केंद्रीय विद्यालय की है मैम। 12th तक मैं वहीं पढ़ा। और चूंकि कॉमर्स लेके पढ़ा, और जिस प्रकार लोगों ने फिर 12th के बाद किसी एक दो लोगों ने बताया कि जैसे कि इडली के साथ सांभर जरूरी होता है, वैसे ही अब आप कॉमर्स किया तो सीए करना जरूरी है। तो इसीलिए मेरे को फिर भिलाई जाना पड़ा सीए करने के लिए। और वहाँ मैम फिर सीए तो नहीं हो पाया। बीकॉम की शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त की, श्री शंकराचार्य विद्यालय से। और उसके बाद अभी रायगढ़ में आने के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियों के साथ लगभग 4 साल से मैं कोचिंग में पढ़ा भी रहा हूँ। और बस यही चल रहा है मैम। जी। और जो आपकी जो पोइट्री वाली लाइन है, मतलब मैं सबसे पहले तो आपकी हॉबीज पूछना चाहती हूँ कि राइटिंग के अलावा आपकी और क्या। राइटिंग के अलावा तो मैम मैं सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ। शायरी सुनने और पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। और अभी अभी एक गुनाहों का देवता मैंने धर्मवीर भारती जी की पढ़ी, बहुत ही मोहब्बत हो गई उससे। और कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, गाना सुनने का, घूमने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ मैं। और फूडी भी हूँ। काफी कुछ वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फूडी भी हूँ। तो यही सब है मैम, दो चार हॉबी। जी, आपने जो ये गुनाहों का देवता बताया रश्मि भारती का, जब हम छोटे थे, जी मतलब मैं 5th या 6th पे रही होंगी दैट टाइम, उस वक्त इसका एक टीवी सीरियल आता था, एकता कपूर ने बनाया था, जी जी। और काफी हद तक इससे रिलेट कर पाया। बट एट द लास्ट क्या हुआ कि वो एकता कपूर का सीरियल था, फिर वो उसमें हम्म, एकता कपूर ने अपनी जान लगा दी, तो फिर हाँ वो उस पूरा कचरा हो गया था। उनका अलग ही दिक्कत रहता है। जी, जी। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी उसकी, मतलब एग्ज़ैक्ट उसके हिसाब से ही हुई थी जो जी वीर भारती जी ने लिखा था। लेकिन जी चलिए कोई नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, ये जो पोएट्री का करियर है, मतलब ये शायर जो जी आपके अंदर आया, वो उसका जी बीज कहाँ से आया? कहाँ से शुरुआत? जी जी। लिखता तो बहुत पहले से था मैं। और सिर्फ अपने एक्सप्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए जो है, वो लिखता था मैं। तो क्या है कि कोचिंग में भी पढ़ाता था, तो कुछ लोग जानते थे, तो कभी टीचर्स डे हो गया या कभी कुछ और हो गया तो जो स्टूडेंट्स है सुनाने बोल देते थे। तो बस उतना तक ही सीमित था। फिर एक ओपन माइक हुआ रायगढ़ में, फिर वहां जानू चालू किया, तो काफी अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई। तो एक तेज राम नायक करके हैं, आप उनको जान रहे होंगे अच्छे से। जी। जी, तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि आप जो लिख रहे हैं वो तो काफी अच्छा लिख रहे हैं लिखने को, लेकिन इसको क्या है कि एक विधिवत तरीके से लिखें अगर, तो ये जो आपकी रचनाएं हैं वो कालजयी हो जाएंगी। तो मैं उनसे बार बार कुछ भी चीज सीखने के लिए परेशान करता था उनको। और जो उर्दू के अरूज में जो बहरें होती हैं, छंद होते हैं, ये सब की जानकारी, शुरुआती जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई मुझे। फिर धीरे धीरे उसमें लिखने की कोशिश करता गया मैं। और फिर जो भी दोस्त बुलाते गए, ओपन माइक वगैरह और राष्ट्रीय कवि संगम, वो सब से जुड़ते गया। तो बस इसकी शुरुआत जो है वहीं से हुई थी। बहुत ही बेहतरीन। और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ, जो ये आपका जी आप अपने नाम पे जो चंदन लिखते हैं अपने हाथ से, जी जी। ये आपको कहाँ से मिला और इसकी शुरुआत कैसे? ये तो इसकी शुरुआत तो मैं पैदा हुआ तभी से हो गई थी। असल में ये नाम मेरे माँ का ही दिया हुआ है। घर में जो है मुझे चंदन ही बुलाते हैं। तो पेन नेम मेरे को और कुछ सूझा नहीं, तो बस मैं इसी को ही जोड़ लिया। जी, मुझे कभी-कभी ऐसा ख्याल आता है, पता है, कि आपका नाम जो है पूरा चंद्रभान पटेल नाम से सेम है। तो वो जब भी सर्च करना होता है ना, बहुत लंबा लिखना पड़ता है, तो मैं हाँ, कोई कि उसे मैं वीर रस के क्लियर कर। कवि टाइप का नाम है। जी, जी। तो फिर मैं कभी-कभी सोचती हूँ उसे चंदन बस लिख लेती हूँ, बिकॉज़ सीरियसली बहुत ज़्यादा लंबा हाँ टाइप करना पड़ता है। और हाँ। दैट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट चंदन एंड सभी के अच्छा। साथ वही दिक्कत है जी। सभी के साथ वही दिक्कत है। और अभी जो कि जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th 12th को मैं हिंदी लिटरेचर जो है अभी पढ़ा रहा हूँ। और उसको जानबूझ के मैं उस सब्जेक्ट को चुना हूँ, क्योंकि लिटरेचर से ऐसे मोहब्बत है। और जो उसमें पढ़ाने मिलता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे पसंद का ही काम मेरे को मिल गया है। कुछ स्टूडेंट जुड़े भी हैं यहाँ पर। तो वो काफी जिद करते थे, जैसे कि 11th में एक दुष्यंत कुमार की गजल दी गई है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। आपने सुना होगा गजल, कहाँ तो जी, तय था आपने चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
तो ये पूरी की पूरी गजल उसमें दी दी गई थी, तो बच्चों को मैं जब उसको गा के पढ़ाया तो उनको उस चीज में काफी मजा आया। अच्छा, तो ये जो बच्चे जब से जी जब जी से उन्होंने जाना कि मैं भी लिखता हूँ सुनाता हूँ, तो काफी जिद करते हैं हर क्लास में फिर। जी, ये फायदा हो गया बच्चों का। और इसी के साथ ही मैं जी। पूछना चाहती हूँ, जो CGPSE में 11th में ये जुड़ा, ये अभी अभी की बात है क्या, मतलब एक दो हाँ, ये साल शायद से? 2-3 साल ही हुआ है, 2-3 साल ही है शायद। जी जी, बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी एक CGPSE स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। जी तो जी। मैंने भी वो पुस्तकें पढ़ी हैं, और मैं दुष्यंत कुमार के बचपन से बहुत मतलब बड़ी हाँ fan रही हूँ। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स से मैंने बोला भी अपने बर्थडे के टाइम, यार तुम लोग कुछ मत देना दुष्यंत कुमार की बुक। तो क्या है कि हाँ। काफी इंटरेस्ट रहता था मुझे। बहुत ही प्यारी गजल जो है 11th में दी गई है, वो मुझे बड़ा पसंद आया जब मैंने देखा ना। तो बोला कि ये सरकार ने सबसे बढ़िया काम यही किया है कि जी बच्चों को हर तरह की तालीम दी जा रही है, तो उसमें गजल जो है उसमें जी। जोड़ा गया है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और ऐसी बात होती ना, अगर किसी एक राइटर की, पोएट की, अगर एक कोई गजल दी जाए, कोई भी कविता दी जाए, जी। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम उनके बारे में सर्च करते हाँ हैं, और हाँ। भी ज्यादा खोजबीन करते हैं। और बिल्कुल ये देखा बिल्कुल। कि जो ये दुष्यंत जी हैं, वो जी बहुत ही ओज वाले कवि रहे हैं, बहुत ही उनके जी अंदर में एनर्जी रही है। तो उनको जी। पढ़ना, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर जो हाँ एनर्जी हाँ। डालने का जो प्रोसेस है, बहुत ही सही ये निर्णय लगा। क्योंकि मैंने जी तो जी जी। काफी दिनों से उन पुस्तकों की ओर पलट के नहीं देखा है। तो मैं बिल्कुल हम्म। चाहूंगी कि फिर से 11वीं 12वीं की पुस्तकें मंगवाऊं और पढूं कि इस बार क्या क्या ऐड हुआ जी है, जी, मुझे पता बहुत ही नहीं बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं, बिल्कुल पढ़िएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो गजल दिया हुआ है, तो बच्चों को ना सिर्फ मैं गजल पढ़ा के खत्म कर देता हूँ, मैं उनको दुष्यंत कुमार के बारे में भी बताता हूँ। मैं उनका दुष्यंत कुमार का वो रंग भी बताता हूँ जब उन्होंने लिखा था कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। और उनका दूसरा साइड भी दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए कहा था। चाहिए। तो ये सब में क्या है कि बच्चों के अंदर जो काफी इंटरेस्ट डेवलप होता है। जी। तो चलिए, बहुत सी गजल की बातें हो गई। हम आपकी आपकी लिखी हुई कोई गजल सुन लेते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जी 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 हाँ। मैं एक आध गजल जो है सुना देता हूँ। जिधर एक शेर है कि जिधर लगता नहीं है एक पल बर्बाद होने में, जिधर लगता नहीं है एक पल बर्बाद होने में, उधर मशरूफ हैं हम आजकल बर्बाद होने में। जिधर लगता नहीं है एक पल बर्बाद होने में, उधर मशरूफ हैं हम आजकल बर्बाद होने में। सुखनवर के लिए बेहद जरूरी है अदब रखना, सुखनवर के लिए बेहद जरूरी है अदब रखना, यहाँ एक लफ्ज काफी है गजल बर्बाद होने में। ये एक 4 मिसरे थे। क्या है कि लिखने को तो लिख रहे हैं दोस्त आजकल, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं कि जो मर्यादित नहीं है। तो उनके लिए कुछ एक शेर था। और काफी कुछ असल में काफी कम याद रहता है। मुझे याद है, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोगों ने आगाज का एक कार्यक्रम करवाया था। जी और उसमें मैं ट्रेन से सीधा, मैं था उसमें, बबीता और प्रकाश ऐसे करके भाग लेने के लिए गए थे। और वहां जैसे ही सीधे पहुंचे और स्टेशन से उतर के ऑटो लेके सीधा ही आपके प्रोग्राम में गए थे। और जैसे ही पहुंचे, जैसे अंदर कदम रखा ही उसके साथ ही आप लोगों ने स्टेज पे चढ़ा दिया था। तो उस पे क्या है कि मैं पूरा माइंड सेट, मैं सोचा था कि बैठ के थोड़ा सा माइंड सेट जमा लूंगा और पढ़ूंगा करके। फिर क्या है कि एक आप स्टेज में चढ़ के फोन देख के पढ़ेंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव पड़ता है, और बिना फोन के पढ़ेंगे तो अलग। तो ऐसे ही मुझे पढ़ना पड़ गया था। जी जी, तो जी। काफी कम ही याद रहता है हाँ ऐसे में तो। बाकी ठीक है जी। जी, असल में क्या होता है ना कि हम जब कुछ अरेंज करवाते हैं, उस वक्त इतनी हम्म। सारी बातें हमारे माइंड में चल रही होती है कि कुछ जी समझ नहीं आता। जो नाम लिखे चलो बुलाओ, और मतलब एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें 25 से 30 लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाना है। और फिर तो उसके जी चक्कर में जी। हम दे, हाँ दे हाँ, नहीं नहीं मैं पाते। समझ समझ सकता हूँ मैं आपकी आपने दिक्कत जी। बताई ये बात तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपने बताई नहीं थी मुझे अभी तक ये बात, और अब अभी जी आपने बताई। ये बेहतर किया कि आगे से मुझे अपनी जो कमजोरियां हैं, मैंने जो पहले जी गलतियां की हैं, वो सुधारने जी का जी। मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मेरा सर अगला सवाल है आपसे कि जहां आप हैं, जैसे कि आपने बताया बीकॉम के अंदर, नाउ यू आर टीचिंग, तो इस जगह पे आप शुरुआत से ही जाना चाहते थे कि आपका कोई और ख्वाब था कि नहीं मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन किसी वजह से आप? ख्वाब तो कई थे। और
ये चीज समझ ही में नहीं आता है कि या जिंदगी जो है रास्ते में किस तरफ ले जाता है। टीचिंग के प्रोफेशन में एक इंटरेस्ट तो था कहीं ना कहीं, और जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था उस सर के साथ काफी टर्म्स अच्छे थे मेरे। तो उन्होंने ही एक कहीं ना कहीं ये चीज देखी कि मैं पढ़ाने में कैपेबल हूँ और मेरे को मौका दिया। तो चूंकि वो एक अच्छा फीलिंग आने लग गया पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं लगा कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ अच्छी जगह, अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझा सकता हूँ। और उसके बाद एक इंटरेस्ट जो है एक सिविल सर्विसेज में भी मेरा कुछ इंटरेस्ट था कि किसी एक अच्छे पोस्ट में जिसमें मैं पहुंच के जो परेशानियों का सामना अभी जो है मुझे आम आदमी होते हुए करने पड़ रहा है, वो उस चीज को रिसॉल्व कर सकूं मैं सिविल सर्विसेज में जाके, ये भी एक सोच थी। और बाकी तो शायरी वाले इसमें मैं कभी कुछ सोचा ही नहीं हूँ, मेरे को बस जो शायरी से मोहब्बत है बस मैं वही किए जा रहा हूँ, और कुछ इसमें मैं आगे बढ़ने या कुछ अलग कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी पिछली बात से ही जुड़ी हुई है कि जैसा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो जी। अकॉर्डिंग टू यू क्या, जैसा कि हमारे घर में अ, बहुत सी ऐसे मिथ होती है, मतलब बच्चों को लेकर, खासकर लड़कियों को लेकर बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही हम्म। सही है, और अगर तुम बिजनेस करो या कहीं प्राइवेट जॉब करो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो हम्म। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब को लेकर? देखिए अभी की स्थिति में तो हर किसी को गवर्नमेंट चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर कोई आराम खोज रहा है। भले उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, हर कोई उसी के पीछे ही जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अपना पैशन फॉलो करना ही सही है, बहुत सही है। और चूंकि मेरे घर वाले और मेरे आसपास के दोस्त जो हैं मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीद लगा रखे हैं सिविल सर्विसेज निकालने के लिए, कि अब मैं उनको कभी बता ही नहीं पाता हूँ कि इसमें मैं 100% अपना नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रुचि किसी और चीज में है। और इस चीज को मैं घर वालों को भी नहीं समझा सकता कि मैं तो शायरी करूंगा, मैं कर नहीं सकता। तो ऐसा भी बोलना मुश्किल है, तो बस अभी उनकी उम्मीद पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। बाकी दोस्तों से तो यही कहूंगा कि जहां तक हो सके अपना पैशन फॉलो कीजिए। आपको टीचिंग पसंद है तो आप कोशिश कीजिए कि आप भले ही आप गवर्नमेंट जॉब तो खैर सबके लिए जरूरी है, कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म में टीचिंग कर सके कि लोगों को फायदा हो। तो बस यही है मैम, जो भी आप कर रहे हैं उससे किसी न किसी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इस चीज का काम करें आप। प्राइवेट और गवर्नमेंट तो मैटर करता है फाइनेंशियल और मेंटल अपने लाइफ में, लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखते हुए करें। जी। और जैसे कि आपने ये बताया, मुझे भी ठीक है, मैं मानती हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो अचीव कर सकती हूँ, पर एक हम्म। मुझे एक मतलब मेरे दिल में जहन पे एक बात भर चुकी है कि मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ, हम्म। और मेरे लिए ये बाकियों से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो मैं, हम्म। और जिस प्लेटफॉर्म में अभी मैं हूँ, आपने देखा भी है मेरा काम, मैं वहाँ पे अभी धीरे धीरे थोड़ी बहुत अर्निंग करने भी लगी हूँ, लेकिन हम्म। घर में मैं समझा नहीं पाती कि मुझे वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वो सब चीज़ें क्लियर करने में। स्टिल हम्म। आई हैव टू फाइट फॉर दैट कि नहीं, मुझे यहाँ जाने दो, मतलब मैं अपना जुबान से बोल भी नहीं पाती हूँ कि मुझे वो हम्म। सब नहीं करना है। और फिर खैर ये कोई बात नहीं, ये तो इंडियन सोसाइटी का रहा हाँ है हाँ हाँ, शुरू ये घर से। घर की कहानी है, जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हर घर की कहानी है। इंडियन बच्चों के खुद के ड्रीम नहीं होते, दे हैव टू कंप्लीट देयर पेरेंट्स ड्रीम एक्चुअली। तो जी। ठीक अच्छी है। बात यह है कि घर में थोड़ा सपोर्टिव है मेरे, कि मैं शायरी कर रहा हूँ या कविता कर रहा हूँ तो उसमें उतना ज्यादा रोक टोक नहीं है। हमारे मेरे पापा का बिजनेस भी है असल में, सबमर्सिबल पंप वगैरह का सर्विस सेंटर भी है। तो एक दिन मैं किसी काम से पापा से पैसे वगैरह लेने गया था, तो वहां जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि पापा जो है मेरे वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में। तो कभी जो है मैन टू मैन ऐसा कन्वर्सेशन उस चीज के बारे में हुआ नहीं था, और मैं देखा कि ये मेरे पढ़ रहे हैं और मैं बड़ा गंदा तरीके से पढ़ा था, तो मैं बस वहां पर थोड़ा पापा पॉज किया वीडियो को, पैसा लिया और बस मैं चले गया जितना जल्दी जा सकूं। बड़ा अजीब लगा वो चीज, और दोबारा उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं हुई बैठ के। और पापा भी ये नहीं कि कभी बोले कि हाँ बेटा ये शेर अच्छा लिखा है, ये हाँ अच्छा थोड़ा किया है, इसको थोड़ा सुधारो। पापा के तरफ से भी ये नहीं आया है, तो बस चल रहा है वो। आपने जो बात बताई, मुझे भी एक किस्सा याद आया मेरी जिंदगी से जुड़ा कि मैं भी अभी तो काफी वक्त से 1.5-2 साल हो रहा है कि मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन जब पहले हम्म। मैं वीडियोस आते रहते थे तो हम्म। सामने पे तो मेरा
पूरी तरीके से विरोध होता है इस काम से। लेकिन मैंने देखा अच्छा। मेरे पापा जी जो है मेरे मामा जी से बात कर रहे थे, तू बेटी का वीडियो देखा क्या? मैंने कहा हाँ, हम्म, मतलब यही अगर आप सामने कर दे तो थोड़ा एक इंस्पिरेशन मिल जाए। जी खैर जी कोई बिल्कुल। नहीं। जी। तो बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल जो है आपसे कि करियर को लेकर जो बहुत ज्यादा टेंशन होती है और हमारा यूथ जो बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में जाता जा रहा है, तो इस डिप्रेशन हम्म। को लेकर आप हम्म। जी, ये तो डिप्रेशन ना एक छोटी सी चीज है, ये अपने आप में एक बीमारी है, डिप्रेशन जो है। और इसमें निश्चित रूप से लाजमी है, करियर को लेकर कॉम्पिटिशन्स इतना बढ़ गए हैं। कभी कभी मेरे को भी होता है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बात करते रहें लगातार अपने घर वालों से, अपने करीबी लोगों से। और अभी बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है ये चीज जो है, डिप्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, जो आपके भी किसी फ्रेंड की, भले ही मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन सुन के बहुत ज्यादा मुझे भी खराब लगा। और मेरे भी आसपास एक दो दोस्त हैं, जुड़े भी हुए हैं कुछ दोस्त, उसमें से एक दो हैं दोस्त जो ये चीज भी कहते थे कि डिप्रेशन में कभी अकेले में सुसाइडल थॉट्स आते थे मेरे को, ये वगैरह। ये एक हर किसी के, मैं मानता हूँ कि हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां पर जो सुसाइडल थॉट्स वो सोचता है, ये तो पक्की बात है। सबके लाइफ में एक ना एक पॉइंट वो आता है कहीं ना कहीं। उसको अगर वो टैकल कर जाए ना तो पूरी लाइफ अच्छे से जी सकता है। वही जो है एक पॉइंट जो है जिसमें जिससे लड़ के निकलना रहता है। और ये है कि अगर आप किसी अपनों से कोई खास से बात करते रहें, भले ही वो फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या घर वाले ही हो, वो हिम्मत एक बने रहती है। क्या है कि उसको आप देखते रहेंगे ना तो एक जीने की उम्मीद मिलती है। तो टर्म्स जो है बना के रखना चाहिए। मैं भी अपने दोस्त, दो तीन दोस्त जो हैं वो काफी करीबी हैं मेरे, और जो भी हैं उन्हीं की वजह से है मेरी हंसी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी माँ, मेरे पापा। तो इन्हीं की वजह से है। अगर मेरे मन में ये सब थॉट आते भी हैं तो उनको देखते हुए ना वो थॉट चले भी जाते हैं। तो ये मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन तो हर किसी के जीवन में आता है। आप भले कैरियर नहीं बना पाए तो क्या हो गया भाई, आप कुछ ना कुछ कमा के तो खा लेंगे ना, खुश रहना जरूरी है। कैरियर बनना ना बनना तो वो तो किस्मत की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे सेटिस्फाइड रहते हैं। नहीं तो लोग जो हैं चाय ठेला खोल के भी खुश हैं, और लोग जो हैं वो फिर बड़े से बड़े काम, एमबीए वगैरह, सीए वगैरह बन के भी खुश नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं वगैरह, आईएएस वगैरह, सुसाइडल की उनकी खबर आती है। तो बात यह है कि सेटिस्फाइड रहना जरूरी है अपनी लाइफ में। बहुत ही शुक्रिया सर, आपने जो भी अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी हमसे शेयर की, और बहुत ही कामगार भी है लोगों के लिए जो सेटिस्फेक्शन वाली बात की कि जी। संतोष का सब है, संतोष धन को सबसे बड़ा धन माना गया है हमारे हम्म। शास्त्रों में भी। तो जी आपसे मैं एक अपना पसंदीदा सवाल पूछने वाली हूँ जो मुझे जी। बहुत ज्यादा पसंद है, कि आप मुझे काफी वक्त से भी जानते हो और इस पेज से भी जी। काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये जो मेरी अमानत है इसके बारे में जी मैं जी। आपसे क्यों रिव्यू चाहती हूँ ताकि इसे मैं और बेहतर कर सकूँ। हाँ हाँ, आप लोग जो काम कर रहे हो तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, इतना बढ़िया। ना सिर्फ रायपुर, आप ये मत सोचे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो आपका वर्क हाईलाइट हो रहा है ये। और इसमें जब मैं आपके पेज को कुछ महीने पहले मैं खोल के देखा था, तो यकीन करिए मतलब मेरी आंखें फटे रह गई थी भाई। 10 के फॉलोवर्स हैं आपके पेज में, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ था। मैं दो तीन बार रिफ्रेश करके देखा। तो ये देख के तो मैं ये चीज निश्चित रूप से समझ में आ गया था कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बहुत ही अच्छी मेहनत लगी होगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर अकाउंट में हमारे 500 या 1000 फॉलोवर नहीं हो रहे हैं, तो 10 के फॉलोवर तो फिर कितनी मेहनत लगी होगी वो तो सोच ही सकते हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो नए नए आइडियाज और नए नए प्रोग्राम्स आप बिल्कुल लेके आते रहिएगा। अपना जो टीम है, निश्चित रूप से जो आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आपको बड़े टीम की जरूरत होगी, तो उसमें भी अच्छे अच्छे लोगों को रखिए, ताकि और बेहतरीन ढंग से आपका, हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है मिलियन बिलियन पहुंचे आपका पेज, ताकि जब अगली बार लाइव आए तो और काफी लोग देखें आपके साथ में। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो आपने ये 10 के फॉलोअर्स वाली बात कही, इसमें सिर्फ मेरी भी नहीं बल्कि जो मेरे फ्रेंड है आसिफ, वो भी इस पेज को जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। और जी। मतलब हम तीन सबके लोग सब हैं। बधाई के पात्र हैं जी। जी जी। तो मेरा क्या होता है कि जैसे एग्जाम्स वगैरह में बिजी होती थी, 3 साल पुराना है ये पेज मेरा। तो जब हम्म। मैं एग्जाम्स वगैरह में बिजी होती थी तो वो लोग संभालते थे। अभी लास्ट 3-4 मंथ से क्या हुआ था कि सभी के एग्जाम साथ थे। इस अच्छा। वजह से बहुत ज्यादा ही इस पेज में डिमोशन भी हुआ है। हम्म।
तो बस हम्म। उसी डिमोशन को कवर करने के लिए हमने फिर कुछ आइडियाज लाए, और आप लोगों के मन में भी अगर रहते हैं ऐसे आइडियाज तो आप प्लीज बताते रहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। चूंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो शेयर नहीं हो पाता, तो मैं इस सेशन का आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ जी 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 कि बिल्कुल। ये लाइव सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मैं तो इसके लिए बहुत पहले से एक्साइटेड था जी जी कि आपसे कुछ, और ये काफी कम समय लगा क्योंकि आपने कहा कि ये ज्यादा लंबा वीडियो शेयर नहीं हो पाता है, ये तो निश्चित ही कि ये समय काफी कम लगा। शायरी की और बातें करनी थी, जैसे कि बीच बीच में आपसे बातें होते रहती हैं, अलग अलग शेर, अलग अलग शायरों को लेके, तो समय निश्चित ही कम पड़ता है उसके लिए तो। और ये काफी मजा आया आपके साथ बात करके। और कभी ना कभी मैं चाहता हूँ कि एक मौका ऐसा है कि सामने आप रहे और सवाल मैं पूछूंगा, एक लाइव ऐसा भी हो, तो आपके बारे में भी सबको जानने के लिए मिले, ये एक फरमाइश मेरी भी रहेगी। और बाकी जी तो जी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जी। जी, बहुत शुक्रिया। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी ख्वाहिश है जल्द से जी जल्द जी जी। पूरी हो। ये जो लॉकडाउन वाला माहौल है, कॉलेजेस तो अब एक खुलने से रहे, हम्म। और एक फरमाइश आ रही है एक गजल, बस तो आप अपनी एक कोई गजल सुना ही दीजिएगा। जी जी जी, मैं एक बार ये देख लेता हूँ। हाँ जी सर। तो सर का वीडियो पॉज इसलिए हुआ है क्योंकि शायद देख रहे हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी। जब मैं चाह रहा था कि मैं देख के पढ़ लूँ, एक नई गजल लिखा हुआ था, लेकिन अब इसको क्या है कि मिनिमाइज करने से वो आ नहीं रहा है। तो मैं जो भी याद आता है मैं सुना दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, है ठीक ना। है। तो माना कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं, माना कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं, पर सच तो ये है मैं कभी ये चाहता नहीं। मैं जा रहा हूं दूर तेरी कायनात से, मैं जा रहा हूं दूर तेरी कायनात से, पर गम ये भी है कि तू मुझे अब रोकता नहीं। एक घर बसा रहा है वो, एक घर उजाड़ कर, एक घर बसा रहा है वो, एक घर उजाड़ कर, जो कह रहा था और कोई रास्ता नहीं। और एक शेर है कि, ये शेर आपकी नजर करता हूं मैं, कि जो शख्स जानता हो हुनर जीतने का दिल, जो शख्स जानता हो हुनर जीतने का दिल, वो शख्स जिंदगी में कभी हारता नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, और लोगों की जी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी आपका शुक्रिया। जी, हम बहुत जल्द से शुक्रिया जल्द आपका। कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड, ये तो काफी लंबा खिंचने वाला है, कॉलेजेस जी स्कूल जी, का भी अभी तो ये सीजन। साल तो जाएगा ही जी। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे नए नए आइडियाज के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट हों। जी जी और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वक्त हम नहीं ले सकते, तो ऐसे जी शॉर्ट शॉर्ट मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में हम चलेंगे। जी जी और जी। जल्द करेंगे कि हम और बेहतर कर पाएँ। तो आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे साथ आप इस सेशन को आपका कर। भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग इसमें से जुड़े हैं। मैं इस सागर में एक छोटा सा बूंद हुआ, आपने मुझे इस लायक समझा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपको खुद को मतलब, आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जी आप अपने अंदर के जन्नत को पहचानिए। आपकी जो जी जी सुगंध है वो बहुत दूर तक फैली जी हुई है। जी, बिल्कुल, बहुत जी शुक्रिया। जी, चलिए तो फिर अभी तो मैं आपको डिस्कनेक्ट करती हूँ, बहुत जल्द हम फिर से इसे ओके मैडम करेंगे। जी। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रभान चंद्र, जो कि रायगढ़ के रहने वाले हैं, भिलाई स्टडीज भी की है आफ्टर 12th, और बहुत ही उनका शायर भी है। कॉज उन्हें बहुत कुछ याद तो नहीं था अभी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी गजल हमारे सामने पढ़ी। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं उन्हें फॉलो करना, तो चंद्रभान पटेल नाम से उनका अकाउंट है अभी। मेरे अकाउंट पे उनका पोस्टर भी है, तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं उन्हें। और इसी के साथ में बता दूं, कल हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं आलोक गुप्ता, वो भी उम्दा शायर है, और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि बारिश के मौसम में अगर हम शायरियाँ सुने, गाने सुने, गजल सुने, तो जो मौसम है और भी ज्यादा रंगीन हो जाता है। तो आपका मैं दिल से स्वागत करूंगी इस बारिश में। अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी जो चीजें मन में दबी रहती हैं, उन्हें गजल के और कविताओं के माध्यम से आप बाहर निकालें। और इसी के साथ आप सभी इस पेज पर हो रहे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत से एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो आज शाम के लिए मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे शाम 5:30 बजे। तब तक ये स्टेट